अलग रास्ता चुना है तुमने। तकलीफ तो आएगी, भीड़ के साथ चलते तो शायद सब साथ देते तुम्हारा। अब जब अकेले पड़ गए हो तो पीछे हटना मत। परेशानी कितनी भी आए हारना मत। देखना एक दिन ये फैसला पहचान बनेगा तुम्हारी। हो गए मेरे चारों धाम। मम्मी डैडी से चारों धाम हो गए ना। चार धाम बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन ऐसा हो नहीं। मतलब अभी भी मैं निकला था तो प्रोग्राम था 4 धाम करने का, तो मैं सोचा कि चलो केदारनाथ करके लौट आऊँगा, लेकिन नहीं, फिर डैडी का फोन आया कि नहीं तुम चारों करके आओ। मैं भी कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं इतना बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसी कृपा दृष्टि ईश्वर सभी पर सदैव बनाए रखना। वर्ष 2025 इतनी खुशियाँ लेकर आएगा ऐसा कभी सोचा नहीं था। फरवरी में निशी की शादी हुई, मार्च में हमारे हीरो अभिरादित्य का आगमन हुआ, और अक्टूबर में मेरे चारों धाम हो गए। बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा पल ईश्वर सभी की ज़िंदगी में लेकर आए। अभी हम माँ यमुनोत्री धाम पर हैं। हम यहाँ से नीचे उतर के तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके हरिद्वार के लिए निकलेंगे, मसूरी होते हुए। मुझको, मेरे परिवार को, मेरे 4 धाम करने की बहुत 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 शुभकामनाएं। हर हर महादेव, श्री गुप्तेश्वराय नमः। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। पीछे आप माँ यमुनोत्री देवी जी का भव्य धाम देख रहे हैं। अब हम यहाँ से चारों धाम करने के बाद अपने स्वर्ग की ओर चलेंगे, जो हमारा घर है, जहाँ हमारे परिवार के लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब बस बहुत जल्द 2 दिन में या 3 दिन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जितनी खुशी शायद आपको हो रही होगी, उससे 10 गुना खुशी मुझे है कि मेरे 4 धाम हो गए और अब मैं घर जा रहा हूँ अपने फैमिली से मिलने, अपने बच्चों से मिलने, मम्मी पापा से मिलने, ट्विंकल से मिलने। मैं बहुत खुश हूँ। अब हम माँ यमुनोत्री मैया की जय। अब हम निकल चुके हैं। सामने हमारा घोड़ा इंतज़ार कर रहा है हमारा। आ रहा हूँ। अब बहुत जल्द आप लोगों से घर पे मुलाकात होगी। हमारा इंतज़ार कीजिए, हम आ रहे हैं। हमने अपनी गाड़ी पर बैग टांग दिया है। हमारा लंच कह सकते हो उसको आप, क्योंकि बज रहा है तो अब निकलना ही है। हमने आलू का पराठा मैगी मंगा ली है, बस इसको फिनिश करके तुरंत निकलते हैं। चलिए, हमारा बैग पैक हो चुका है। अब हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार की ओर। अपने होटल से घर की ओर निकलते हैं। देखिए, बड़कोट से मसूरी की तरफ जब हम आ रहे हैं, तब बीच में हमें एक लैंडस्लाइड मिला हुआ है, जो हमारे आने के 1-2 घंटे पहले हुआ होगा। ये पूरा रास्ता ब्लॉक है। एक क्रेन और एक जेसीबी मशीन मिलके पूरा रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये पूरा ब्लॉक है। यहाँ पर और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सब वेट कर रही हैं रास्ता खुलने का। मसूरी के रास्ते में जगह जगह इतना काम चल रहा है कि हमारी गाड़ी हर 10 किलोमीटर में रुक रही है। पूरा रास्ता इसी तरीके से काम चल रहा है। अब 15 मिनट यहाँ लगेंगे तुमको। ये मसूरी का रास्ता, ये मसूरी की वादियाँ, और ये हमारी गाड़ी। ये हमने गंगोत्री के आसपास से लिया था गाड़ी में लगाने के लिए, लेकिन लगाने भूल गए। अभी याद आया मेरे को, तो मैंने इसको लगाया अभी।
हेलो एवरीवन, अभी हम लोग मसूरी में ये गर्मा गर्म सूप का आनंद ले रहे हैं। हम लोग निकले तो हरिद्वार के लिए थे, लेकिन लेट हो गए, रास्ता थोड़ा ख़राब था, कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है रास्ते में, इसलिए हम मसूरी तक पहुंच पाए, नाइट हो गई। फिर हमने कहा नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे, हम मसूरी में हॉल्ट करेंगे। आज हम मसूरी में माल रोड का आनंद ले रहे हैं सूप के साथ। कल सुबह हरिद्वार के लिए निकलेंगे। देखिए मसूरी की माल रोड पर गाड़ी की लाइट में दिख रहा होगा आपको, बादल आ चुके हैं पूरे, बहुत देखिए ये पूरे बादल हैं, बहुत अच्छा मौसम, एक नंबर, बहुत ही शानदार। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, अरे सूप नहीं भाई, वो तो आगे है, पीछे देखो, ये देहरादून सिटी है। बहुत सुंदर व्यू है, देखिए आप, बहुत शानदार। अभी हम माल रोड पर वेज मोमोज का आनंद ले रहे हैं। वेज मोमोज, पूरा आइटम वेज है, क्योंकि अभी हम यात्रा पे हैं, घूमने फिरने नहीं आए हैं। मसूरी की ठंडी शाम हो और हाथ में दूध का जाम हो, भैया दूध गई है तो क्या कहने। ट्यूलिप तो कितने सारे पापा, ओ भाई साहब ट्यूलिप, ये तो बहुत सारे पापा हैं यार। 1 2 3 4, तो ट्यूलिप कितने पापा है ट्यूलिप, आपका सामान हमने ले लिया है। हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, गाड़ी में हमारा लगेज तैयार है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधा हरिद्वार की ओर। मसूरी में हमको शाम को बहुत मज़ा आया, माल रोड पे हमने बहुत आनंद किया, और अभी भी बहुत बादल छाए हुए मसूरी में, बहुत ठंडा मौसम है। चलिए आगे निकलते हैं हरिद्वार की ओर, गंगा मैया की। निकले तो थे हम होटल से हरिद्वार के लिए, लेकिन सोचा एक राउंड लगा लेते हैं माल रोड पर गाड़ी से। हमें भैया दिख गए, और भैया रखे हमारी कमजोरी, चना मसाला। तो भैया जरा फर्स्ट क्लास लगाओ, शानदार यार, मसाला अच्छा लगा ना। सुबह सुबह माल रोड पर बुलेट के ऊपर चना मसाला मिल जाए, और क्या चाहिए भाई। निशी, मैं बहुत मजे कर रहा हूँ बेटा। बहुत शानदार माल रोड के छोले कुलचे। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और अब हम लोग अपने छोले कुलचे का आनंद लेंगे। बहुत शानदार माल रोड पे छोले कुलचे का आनंद, बहुत बढ़िया। दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल। मम्मी डैडी, मैंने बहुत घूम लिया, अभी मसूरी में हूँ,
और आज मैं घर आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करिए। मैं घर आ रहा हूँ, आप सभी लोगों से मिलने आ रहा हूँ। जितनी खुशी आपको है मुझसे मिलने की, उससे 1000 गुना खुशी मुझे आप सब लोगों से मिलने की। तो मैं आ रहा हूँ आज ग्वालियर आप सबसे मिलने। गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। बाय बाय मसूरी। बहुत अच्छा लगा मसूरी में भी हमको। बस यहाँ से 18 किलोमीटर बाद जो पहाड़ी रास्ता होता है घुमावदार, वो पूरा बंद हो जाएगा। बस अब वही मिस करेंगे हम, क्योंकि उसके बाद पूरा ग्वालियर तक प्लेन रोड है। ये हम ज़रूर मिस करेंगे। बहुत शानदार व्यू। हर हर महादेव, गुप्तेश्वर महाराज की जय, गंगा मैया की जय। 4 धाम की यात्रा पूरी करके हम हरिद्वार आ चुके हैं। हमारी लाल माता देवी मैया के ट्रस्ट में बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत आनंद आया। आप सभी ने बहुत हमारे लिए मनोकामना की थी कि हम सुरक्षित अच्छे से दर्शन करके हरिद्वार आएँ। आज हम लोग हरिद्वार आ चुके हैं। अभी हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे। उसके बाद शाम को गंगा मैया की आरती भी देखेंगे और रात को जल्दी सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और कल आप लोगों से मिलना है ग्वालियर में। ये हमारी गाड़ी, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। बहुत अच्छे से लेकर के गई, बहुत अच्छे से लेकर के आई। ऐसे हमको ग्वालियर भी लेकर के आएगी। ये मेरे हेलमेट, ये मेरे ग्लव्स, ये मेरे गुप्तेश्वर महाराज जी का नाम। आप सभी लोग की बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा बहुत अच्छी रही। अभी हम हरिद्वार आए हैं तो रेस्ट करेंगे, उसके बाद गंगा स्नान के लिए निकलेंगे। और हरिद्वार आके बहुत खुशी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। गंगा मैया की जय। हर हर गंगे। जय माता दी। आज 15 अक्टूबर को हम अपनी 4 धाम की यात्रा पूरी करके हरिद्वार से अपने घर ग्वालियर की ओर रवाना हो रहे हैं। रवाना होने के पहले हम अपनी परम पूज्य लाल माता देवी जी से आशीर्वाद देना चाहते हैं, उनसे इजाज़त लेना चाहते हैं। साथ ही हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि हम उन्हीं के दरबार से 4 धामों की यात्रा के लिए निकले थे, जो बहुत अच्छी रही, बहुत सफल रही। और हम माता जी से यही आग्रह करते हैं कि इसी तरह जैसे हमारे 4 धाम हुए, वैसे ही हम अपने घर तक पहुँचे। माता रानी मैया अपनी कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बनाए रखना। जय माता दी, जय। हमारी गाड़ी भी तैयार है, लगेज पूरा सेट हो गया है, एवरीथिंग इज ओके। बस अब हाईवे पे निकल के फ्यूल अप कराना है और सीधे ग्वालियर। जय माता दी, गुप्तेश्वर महाराज की जय, हर हर महादेव। हेलो, अभी हम मेरठ क्रॉस कर चुके हैं और हापुड़ अलीगढ़ हाईवे पर खड़े हुए हैं। ज़रूरी काम से रुके थे, ज़रूरी काम जो हमेशा होता है हाईवे पर। सोचा थोड़ा रेस्ट भी कर लें और हमारे हीरो को भी रेस्ट करवा दें। ये हमारा हीरो है तो इसको भी रेस्ट कराना ज़रूरी है। अब थोड़ी भूख भी लग रही है, अब आगे जाके जो हल्का फुल्का मिलेगा उसका आनंद लेंगे। और आज शाम को ग्वालियर। अभी हम लोग अलीगढ़ के पहले हाईवे पर पानी की टिक्की आनंद ले रहे हैं। बहुत शानदार पानी है टिक्की। अलीगढ़ से आगरा के बीच में हम आराम कर रहे हैं, अपनी द रॉयल एनफील्ड को भी आराम करवा रहे हैं। अभी तक हमने 320 किलोमीटर निकाल दिया है और आगरा यहाँ से 78 किलोमीटर्स है, 78 या 75। तो वहाँ से ग्वालियर 120 है, तो ऐसे करीब 195 किलोमीटर रह गया हमारा घर। अभी 15 मिनट और हो चुके हमारी गाड़ी को रेस्ट करते हुए। हम 5 मिनट और रुकेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे।
हमारी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है साहब। शेर सिंह है, शेर सिंह। यहाँ बहुत गर्मी है, हम पहाड़ों से आ रहे हैं इसलिए हमको ऐसा लग रहा है। वहाँ बहुत अच्छा मौसम था और यहाँ तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। आगरा के पहले चुस्की इसमें चुस्की। सफ़र होगा तो मज़े भी होंगे, खाने का भी, पीने का भी, घूमने का भी। हरिद्वार से लौट रहे हैं और चुस्की मिल जाए और क्या चाहिए। शानदार। मुरैना निकल चुका है, टोल भी निकल चुका है मुरैना का। बस अब हमारी जर्नी 330 किलोमीटर्स की और रह गई है घर तक, और ये ट्रिप हमारी 30 किलोमीटर्स के बाद एंड हो जाएगी। बहुत खुश हूँ, घर जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उदासी भी है कि हमारे ये यादगार, शानदार, जानदार, बेमिसाल, ऐतिहासिक ट्रिप मेरी एंड हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो हमें एक और ट्रिप मिलेगी। बहुत अच्छी ट्रिप रही, बहुत आनंद आया। घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार फ़ोन लगा रहे हैं कहाँ पहुँचे। लगता है सभी के हाथ में एक एक डंडे वंडे होंगे, और जिसको डंडे नहीं मिले होंगे उस पर वाइपर होगा, और समझ गए ना, सारे हथियार, असला बारूद लेके वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि जब राजा आए उसको फोड़ें। तो राजा आ रहा है, मिलते हैं घर पे। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम
काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुप्तेश्वर महाराज की जय। तो आपने देखा जब हम घर आए, हमारा स्वागत हुआ, हमारा वेलकम हुआ, बहुत सारा प्यार मिला, हमें भी बहुत अच्छा लगा अपने फैमिली से मिलके, छोटे छोटे बच्चों से मिलके। और आज उससे भी बड़ा दिन है, क्योंकि जो हमने अभी यात्रा पूरी करी है उसका आज समापन होगा, और समापन वहीं से होगा जहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी गुप्तेश्वर महाराज जी के मंदिर से, इसलिए आज यात्रा का समापन भी वहीं होगा। वहीं मिलते हैं मंदिर पर, और हमारी गाड़ी की वहाँ पूजा होगी। ये मेरे लिए सबसे गौरव का पल होगा। चलिए मिलते हैं गुप्तेश्वर महाराज पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गुप्तेश्वर महाराज की जय। बहुत ऐतिहासिक दिन है, जन्मदिन है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हमने एक मनोकामना मांगी थी अपने जीवन में। गुप्तेश्वर महाराज ने आज उसको पूरा किया। हम मंदिर पर आ चुके हैं, बाबा के दरबार में। पहले मैं आपको गाड़ी दिखाना चाहूँगा अपनी, जो मेरी बुलेट ये खड़ी है, हमारी द स्पेशल रॉयल एनफील्ड। बहुत शानदार, बहुत दमदार, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और ये संभव हो पाया है सिर्फ इनकी वजह से। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, श्री गुप्तेश्वराय नमः। और जो आप ये पट्टिका देख रहे हैं, ये हमें त्रियोगी नारायण मंदिर से पंडित जी ने दी थी, शिव जी का शिवलिंग पर लगाकर एक बार, कि इसको अपनी गाड़ी पर बांधना। ये तिब्बत का हमने फ्लैग लगाया हुआ है, जो हर बाइकर लगाता है। अब हम मंदिर चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरी यात्रा हमारी करीब 2500 किलोमीटर की रही है। ये 2500 किलोमीटर मेरी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट किलोमीटर्स थे। मैंने एक एक किलोमीटर को जिया है, मैंने एक एक किलोमीटर को इतना एंजॉय किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यात्रा बहुत यादगार रही, और सब इन्हीं की कृपा है साहब। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। देखिए हमारा अभिरादित्य पहली बार गुप्तेश्वर महाराज पर आया हुआ है, और उनके दर्शन कर रहा है अपने दादाजी के साथ। की जय, हर हर महादेव। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। सब वक्त से पहले सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी।
तेरा उपकार है बाबा, दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी। तेरा उपकार है बाबा, तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। 4 अक्टूबर को मैं यहाँ पर आया था, गुप्तेश्वर महाराज जी पे जल चढ़ाया था, उनसे आज्ञा ली थी। आज पूरा पूजा पाठ हुई, कथा हुआ, इस यात्रा का समापन भी हुआ बाबा के दरबार में। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और गुप्तेश्वर महाराज सदैव सभी पर अपनी कृपा दृष्टि यही बनाए रखें, जैसे उन्होंने मुझे मेरी यात्रा में मुझे फूलों की तरह ले गए और फूलों की तरह लेकर आए, ऐसे ही सभी की यात्रा पूरी हो। गुप्तेश्वर महाराज की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। हर हर मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ, मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोले